हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का वीडियो हमारा होने वाला है पार्ट 10 लाइट चैप्टर का। इससे पहले वाले पार्ट में हमने रे डायग्राम्स आपको समझाया था। आई होप कि वो वाला पार्ट आपने अच्छे से समझ लिया होगा और अपने कॉपीज़ में अपने नोट भी कर लिया होगा। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूजेज ऑफ मिरर्स। मिरर्स के क्या क्या यूज़ होते हैं। दो टाइप के मिरर हमने पढ़े, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो अब इनका यूज़ भी जानना ज़रूरी है कि ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 या 3 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में इसका वेटेज हमेशा से रहता है, यूज़ पूछ लेता है एग्ज़ाम में। तो आइए वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहला है हमारा यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का क्या क्या यूज़ होता है, क्योंकि सबसे पहला हमने यहाँ पे नोट किया हुआ है। अब एज इट इज़ इसी तरह से पॉइंट वाइज अपने कॉपी में नोट करेंगे। सबसे पहला है रिफ्लेक्टर, यानी रिफ्लेक्टर की तरह हम कॉनकेव मिरर को यूज़ करते हैं कहाँ कहाँ पर। हेडलाइट ऑफ ऑटोमोबाइल्स, टॉर्च एट्सेट्रा। जितनी भी हमारी गाड़ियाँ होती हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उनमें सब में हेडलाइट्स होती हैं आगे। ठीक है, हेडलाइट में जो मिरर लगा होता है आगे की तरफ, वो कॉनकेव मिरर होता है। ये बहुत आपका जीके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए इस तरीके से डायग्राम भी हमने बनाया है इसको समझाने के लिए कि हमारा पीछे मिरर लगा हुआ है। अगर आप कभी हेडलाइट को ध्यान से देखेंगे तो पीछे इस तरह से कर्व सरफेस में आपको मिरर दिखेगा और बीच में बल्ब होता है जो लाइट प्रोड्यूस करता है। अभी क्या करेगा, बल्ब को हम कहाँ लगाते हैं। देखिए, बल्ब को हमेशा फोकस की पोजीशन पर लगाया जाता है, क्योंकि आपको ये प्रॉपर्टी मालूम है मिरर की कि लाइट अगर फोकस से निकले, ठीक है, फोकस से निकले तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल चली जाएगी। और पैरेलल इसलिए भेजी जाती है, इसके पीछे वजह ये होती है क्योंकि पैरेलल लाइट बहुत दूर तक जाएगी, उसकी कोई सीमा नहीं होती है, इनफाइनाइट। तो फोकस पे हम बल्ब को रखते हैं। जब यहाँ से लाइट निकलेगी मिरर से, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर। तो इस वजह से रिफ्लेक्टर में इसका यूज़ करते हैं। सेकंड है स्टूडेंट्स, शेविंग एंड मेकअप मिरर। शेविंग वगैरह करने के लिए या लेडीज़ जो मेकअप वगैरह करती हैं तो उनमें भी जो मिरर यूज़ होता है वो कॉनकेव मिरर होता है। क्यों यूज़ होता है, क्योंकि उसके पीछे भी यही रीज़न है, क्योंकि शेविंग या मेकअप करते टाइम हम शीशे को बहुत पास में रखा जाता है मिरर को। अब पास में रखेंगे तो जो भी पर्सन उसके सामने खड़ा है वो एज अ फोकस पे रहेगा। तो फोकस पे रहेगा तो उसकी इमेज फोकस और ऑप्टिकल्स इसके बीच में रहेगा। देखिए, अगर इस तरीके से मिरर बनाएं तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, पोल, यहाँ पे होता है फोकस। तो शेविंग या मेकअप करते टाइम जो भी हमारा पर्सन होता है वो इनके बीच में यहाँ पे कहीं आ जाता है। ठीक है, पोल और फोकस के बीच में। इस वजह से इसकी जो इमेज बनती है, आपने देखा था, वो सीधी बनती है और बहुत बड़ी बनती है इस तरह से, है ना। तो ये इसका रीज़न है, शेविंग और मेकअप में यूज़ किया जाता है। थर्ड है सोलर कुकर। सोलर कुकर में इसका यूज़ कैसे किया जाता है, देखिए इसके लिए भी डायग्राम यहाँ पर हमने बनाया हुआ है। ये हमारा मिरर है, कॉनकेव मिरर। जब इसके ऊपर सनलाइट फॉल होगी, ठीक है, सोलर कुकर आपको पता है जो धूप की मदद से खाना पकाने के काम आता है। यहाँ से देखिए हमने सनलाइट बनाई पैरेलल। सनलाइट हमेशा पैरेलल रे के फॉर्म में ही आती है, तो वो इस मिरर पर टकराएगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस की तरफ, यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये इकट्ठी हो रही हैं, ये हमारा फोकस का पॉइंट है। क्योंकि ये भी आपको प्रॉपर्टी मालूम है, लाइट रेस कभी भी पैरेलल आती हैं तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस की तरफ इकट्ठी हो जाती हैं जाके, तो ये फोकस की तरफ कंसंट्रेट हो जाएंगे, जिस वजह से ये जो कुकर है ये फोकस पे रखा जाता है। तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा और हाई होने की वजह से इसके अंदर जो भी कुकिंग मटेरियल आपने रखा हुआ, जो आप खाना बनाना चाहते हैं, वो यहाँ से बन के तैयार हो जाता है। क्लियर। तो ये हमारे 3 यूज़ हैं कॉनकेव मिरर के, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड, कॉन्वेक्स मिरर का क्या क्या यूज़ है, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका बेसिकली 2 ही यूज़ होता है, और 2 में भी सबसे जो ज़्यादा यूज़ होता है, वाइडली यूज्ड, वो पहला है रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स। गाड़ियों में आपने देखा होगा बच्चों की साइड में भी एक शीशा लगा होता है, ड्राइवर वाली सीट के बगल में। यहाँ पे ड्राइवर का जो विंडो होता है उसके ठीक बगल में लगा होता है एक मिरर, जिसे रियर व्यू मिरर बोला जाता है। उसका काम क्या होता है कि पीछे से आने वाली जो भी गाड़ी है या पीछे का एरिया को कैप्चर करके बताना है कि पीछे उसकी क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसको हम कॉन्वेक्स मिरर इसलिए लगाते हैं क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर आपको मालूम है कि वो हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है। इरेक्ट मतलब सीधा बनाएगा, कभी भी उल्टा इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाएगा। और दूसरा एक पॉइंट और होता है कि इट हैज़ कवर्ड लार्ज फील्ड ऑफ व्यू, वो बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकता है। देखिए शीशा कितना छोटा सा होता है ना, शीशा छोटा सा होता है लेकिन उसके बावजूद भी वो काफ़ी बड़े एरिया को कैप्चर कर लेता है, क्योंकि वो इमेज को बहुत छोटा छोटा बनाता है। छोटा छोटा ऑब्जेक्ट दिखाएगा और बहुत ज़्यादा एरिया को दिखाएगा। तो इस वजह से ड्राइवर को आसानी होती है अपने पीछे के एरिया को देखने में।
तो दैट इज़ रियर व्यू मिरर में हम इसको यूज़ करते हैं। सेकंड है हमारा बच्चों स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट में आप देखते हैं जो गलियों में या सड़कों पे वगैरह लाइट लगी होती हैं, उनमें भी इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है। मिरर जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से फोकस पे प्लेस करते हैं। इमेज जब लाइट यहाँ से निकलती है तो ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, डाइवर्ज करने मतलब कि इतने बड़े एरिया में इसको पूरा फैला देगा। पैरेलल भी कर सकता है, डाइवर्ज भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि ये हमारा जो मिरर है, ठीक है, ये कितने एंगल पर बेंड है, ये इसके बेंड को बताएगा। जनरली पैराबोलिक मिरर हम यूज़ करते हैं जो कि इस तरीके से ज़्यादा बेंड होते हैं ना, इस तरीके से देखिए ये पैराबोलिक है, पैराबोला के शेप में इसको पैराबोला बोलते हैं। तो ये जितना ज़्यादा बेंड होगा उतनी दूर या उतने बड़े एरिया को ये कैप्चर करेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा इस एरिया को ये रोशनी दे सकता है। अगर यहाँ पर बल्ब हम लगा दें तो इतने एरिया को ये लाइटन कर देगा। तो इस वजह से स्ट्रीट लाइट में इनका यूज़ किया जाता है। सो ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक है और याद करने वाला है, समझने वाला है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।